जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जैसे से सीजीएल के लिए खोटा का पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से हम लोग खोटा लोकगीत पढ़ रहे थे। खोटा लोकगीत में देखिए, खोटा लोकगीत में दोस्तों कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे। खोटा लोकगीत से हम लोग को 10 लोकगीत पढ़ने दिया गया है। तो 10 लोकगीत से कम मिनिमम अगर माना जाए तो एक-एक क्वेश्चन एक-एक लोकगीत से कम 10 लोकगीत से हम लोग को क्वेश्चन बनेंगे जैसे से सीजीएल में। तो हम लोग देखिए लगभग सारे लोकगीत पढ़ चुके हैं, जैसे कि विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, करम गीत, सोहराय गीत, और हम लोग बाल गीत भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऋतु गीत। इसके बाद हम लोग का बचेगा सामान्य गीत, जिसमें से हम लोग मिसलेनियस कुछ इंपॉर्टेंट जो गीत रहेंगे उसको देखेंगे। तो हम लोग ऋतु गीत का पहला पार्ट पहले देख चुके हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और आप लोग लाइक थोड़ा कम करते हैं, लाइक भी किया कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक थोड़ा शेयर कीजिए। और चलिए हम लोग आज इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें जितने भी श्रम गीत ऋतु गीत से जितने भी इम्पोर्टेंट लोकगीत बनते हैं वो सारे हम लोग आज देखेंगे। देखिए शीतकालीन, यहाँ पे लिखते हैं शीतकालीन खोटा लोकगीतों की प्रमुख प्रमुख में यहाँ पे दोहा है। दोहा मतलब एक प्रकार का दोहा गीत भी होता है, ठीक है। तो दोहा गीत के यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रमुख गीत में दोहा गीत को भी माना जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। घने जंगलों के मध्य पर्वतीय प्रदेशों में मेला जाते आते रास्ते में रात्रि के अंतिम पहर में जब कोई रसिक सप्तम स्वर में दोहा हाँकता या गाता है। हाँकता मतलब जैसे गाने का होता है ना, को रसिक मतलब किसको बोलते हैं, जो गाता बजाता है उसको रसिक बोलते हैं। तो जब रसिक जो है वो कभी मेला आते जाते समय रास्ते में, जैसे देखिए अधिकतर ये जो गीत होता है वो बरसात के बाद जो ठंडा का समय जब पड़ना स्टार्ट होता है उस समय का ये गीत चलता है। तो दोहा गीत में जब रसिक यहाँ पे हाँकते हैं तो मधुर दूर दूर तक वन प्रांत गूंज उठते हैं, ठीक है। मतलब दूर दूर तक इसका स्वर सुनाई देता है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जब भिनसरा का समय रहता है, जब मतलब 4 बजे 3 बजे का जब समय रहता है, जब मेला आदमी जाता है। पहले मेला में तो देखिए पैदल जाते थे, ठीक है। और गाय का मेला लगता था, पशु मेला जिसको बोलते हैं, पशु मेला लगता था तो पैदल जाते थे और पशुओं को साथ में लेते जाते थे। और वहाँ पे गाय बैल का बिक्री होता था और बहुत सारे जो बर्तन भी बनते थे उसका भी बिक्री होता था। उस समय जो है वो सुबह के समय में जब इस प्रकार का गीत जो है वो दोहा गीत गाया जाता था रसिक के द्वारा। पशु पंछी तत्क्षण रुक जाते थे और राहगीर के कदम थम से जाते हैं। वह हृदय के सप्तिंद के करने वाले दोहा के सुर को सुनने के लिए वह विवश हो जाते हैं। मतलब देखिए ऐसा इसमें लिखा जा रहा है कि जब रसिक ये दोहा गीत गाते हैं तो सब कोई मधुर मनमुग्ध हो जाते हैं और सब वो जो गीत होता है उसको सुनने में लग जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा गीत है दोहा गीत में, तो हम लोग देखते हैं। इसमें गीत है पारसनाथिक पहाड़े दैया रे, पारसनाथिक पहाड़े दैया रे, छल छल चढ़े पोठी माछ, एके पोठी धर लो दैया रे, दुए पोठी धर लो, अरे तीने पोठी भइये गेल बिहान। देखिए हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो ये गीत होता है दोहा गीत, उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब रास्ता में राहगीर जाते हुए रहेंगे रसिक तो वहाँ वाद्य यंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, मतलब ढोल लगाना थोड़ी साथ में लेके मेला घूमने जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को इसमें एक ट्रिक है कि दोहा गीत होता है उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। और ये जो है अधिकतर सुबह के समय में या तो 3 या 4 बजे सुबह के समय में गाया जाता है। तो यहाँ पे गाया जा रहा है कि पारसनाथिक पहाड़े दैया रे, पारसनाथिक पहाड़े दैया। पारसनाथ का पहाड़ कहाँ, गिरिडीह क्षेत्र में। तो गिरिडीह क्षेत्र में जो मेला लगा हो तो वहाँ पे ये गीत गाया जा रहा है कि पारसनाथिक पहाड़े दैया रे, छल छल चगे पोठी माछ। जो मछली का जो छोटा रूप रहता है, मतलब जब मछली छोटा रहता है तो उसको पोठी माछ कहते हैं, ठीक है। तो पोठी माछ एक पुठी धर लो दैया रे, दुइयो पुठी धर ले, अरे तीने पुठी भइये गेल बिहान। मतलब जब तक हम मछली पकड़ रहे थे तब तक तो पूरा बिहान हो गया। 3-4 बजे से 5-6 बजने में कितना देर लगता है। तो यही चीज़ इस गीत में बताया जा रहा है। जाड़े के मौसम में घेरा गीत सुबह शाम बड़े प्रेम से लोग गाते हैं। गायक अकेला होता है और गाते समय वह घेरा या डफली बजाते चलता है। शाम को यह गीत गांव के बीच लोग समूह में एकत्रित होकर सुनते हैं। ये लोकगीत करुण रस के होते हैं, जो मार्मिक और हृदय स्पर्शी होते हैं। मानव की जिंदगी में क्षण भंगुरता को दर्शाते एक घेरा गीत प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है गीत वो घेरा गीत है, और जो हम लोग पढ़े वो क्या था, डाह गीत था। जो हम लोग अभी पढ़े देखिए दोहा गीत था, दोहा गीत था। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा गीत है, वो घेरा गीत है।
तो घेरा गीत में देखिए क्या गाया जाता है। एक दोस्त कमेंट किए थे कि सर घेरा गीत नहीं डाले हैं, तो देखिए दोस्तों घेरा गीत जो है वो शादी विवाह का गीत नहीं है। गीत जो है वो मौसम संबंधी गीत है, ऋतु संबंधी गीत है, तो इसलिए घेरा गीत हम लोग ऋतु संबंधी गीत में देखते हैं। देखिए, चारी पहरी राती बनिया डोलावे जी, चारी पहरी राती बनिया डोलावे जी, भिनसरे दम छुटी गेले रे भैया। भिनसरे क्या होता है? दम छुटी रे गैले रे भाई। मानुष जन्म दिन चारी हो, चार जुआना मिली खटियाँ उठावी जी, लेके गेलथिन दामुदरे के तीर के भाई। मानुष जन्म के दिन चारी, टूटल खटिया भाई भोरसिया हो, 5 दिन लोग बरियात रे भाई। देखिए ये जो है ना वो घेरा गीत मतलब बोल सकते हैं। घेरा गीत में क्या होता है कि चारी पहरी राती बनिया डोलावे जी, चार मतलब थोड़ा देर क्या हुआ, बनिया मतलब क्या होता है? पंखा को बोलते हैं हम लोग, बनिया डोलावे जी। भिनसरे दम छूटी गेले रे भाई। भिनसरे क्या होता है? दम छूटी गेले, मतलब दम छूटी गेले। मानुष जन्म दिन चारी हो, चार जुआना मिली खटिया उठाई जी, लेके गेलथिन दामुदरे तीर के भाई। देखिए जब ठंडा के दिन आता है ना, तो बूढ़ा लोग जो क्या होते हैं वो चल बसते हैं। अगर अधिकतर अगर उनका सेवा सत्कार नहीं किया जाए तो उन लोग का क्या होता है, जाड़ा जो है लग जाता है, मतलब ठंडा लग जाता है, और उन लोग को मतलब चल बसते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि चारी पहरी राती बनिया डोलावे जी, 4 पहर का ही वो क्या है सोए, और भिनसरे उनका क्या हो गया? दम टूट गया मतलब मृत्यु हो गया। मनुष्य जन्म दिन चारी हो, मनुष्य का जो जन्म है दिन चार, मतलब कब मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा उसको कौन जाने गया। 4 जुआना मिली खटिया उठाई जाती। कंधा कौन देते हैं? 4 जो आदमी रहते थे, जो मचिया रहता है, खटिया जो हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये जो अर्थी उठाते हैं, तो चार लोग रहते हैं, तो 4 ही जुआन मिली खटिया उठाई जी, ले गेलथिन दामोदर तीर के भाई। मतलब क्या होता है? दामोदर किनारे जो नदी है वहाँ पे दाह संस्कार के लिए ले गए। मानुष जन्म दिन चारी हो, टूटल खटिया भाई फूटल भोरसिया हो, 10-5 लोग बरियात रे भाई। अब कुछ जो गाँव के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं शमशान घाट। यही चीज़ इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पे आगे गीत लिखा हुआ है कि मानुष जन्म दिनचारी हो, चंदन काठी केरी सरवा रचैले भाई, बेलपत्री अपनी मुख देले रे भाई, मानुष जन्म दिनचारी हो। क्या होता है? चंदन के काठ से क्या होता है, उनका जो चिता होता है, उस सरवा जो चिता होता है उसको सजाया जाता है। बेलपत्री अपनी मुख दिलय रे भाई, बेलपत्री अग्निमुख, मतलब जो वहाँ पे जो चढ़ता है, जो अग्निमुख जो दिया जाता है, वो उस समय वहाँ जो चढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं मानुष जन्म दिन चारी हो, केहूँ कांदई रे भाई जन्म जन्म हो, केहूँ कांदे रे भाई जन्म जन्म हो, केहूँ कांदे छवो मास रे भाई, मानुष जन्म दिनचारी। कुछ जिसे जिनके लिए जो प्यारा रहता है वो देखिए 2-4 दिन कोई याद करते हैं, कोई 6 महीना याद करते हैं, और कोई जो होते हैं वो हमेशा याद करते हैं। वो उनका प्यार पे निर्भर करता है कितना ज़्यादा वो लगाव रखते थे। मानु जन्म छुट्टी गेले रे भाई गाँव गरमा हो, केहूँ नहीं संगतिया रे भाई, मानुष जन्म दिनचारी हो। अब जो चल गए उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। उनका जो संगी साथी था, समाज था, देश था, सब कुछ खत्म हो गया, और उनके साथ जो दोस्त यार भी रहते थे उनका भी प्यार जो है वो खत्म हो गया। यहीं पे इसमें व्याख्या दिया है, मनुष्य की ज़िंदगी चारी, बचपन जवानी प्रौढ़ और बुढ़ापा। यही 4 मनुष्य की ज़िंदगी जो चारी यहाँ पे बताया गया है वही 4 दिन का बचपन होता है, जवानी होता है, प्रौढ़ होता है और बुढ़ापा होता है। यही 4 चीज़ यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मर जाने के बाद 4 आदमी खाट उठाकर दामोदर नदी के तट पर 10 संस्कार हेतु ले जाएंगे। आगे आगे अग्नि की हाड़ी नाती लेकर जाएगा, लोग सब यात्रा में शामिल होंगे। कुछ सगे संबंधी 4-6 महीने रोएंगे, कुछ वर्षों भर तक। फिर संसार की गतिविधि पूर्ववत जारी रहेगी। मतलब देखिए कुछ दिन आदमी, मनुष्य का जो एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा जो खासियत है, बहुत जो स्मृति है ना, वो जो हम लोग का मेमोरी जो है उसमें भूलने की आदत रहती है। अगर भूलने की आदत नहीं रहेगी तो मनुष्य कभी नहीं जी पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का सगा संबंधी, किसी का प्यार करने वाला अधिकतर कोई डेथ कर जाता है और उसको अगर स्मृति भूल नहीं पाएगा तो वो जीवन में जिएगा कैसे। तो अगर मनुष्य की स्मृति भूल रहा है तो एक तरफ से अच्छी बात भी है। तो मनुष्य की स्मृति जो है वो थोड़ा सा भूल गया, और उसके बाद अपनी पूर्ववर्त जो पहले से ज़िंदगी चल रही है उसी को लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और हम लोग का गीत देखते हैं, हम लोग का रिझवारी गीत। रिझवारी गीत में देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब बसंत के समय आता है, बसंत के बाद का समय के, जैसे कि यहाँ पे देखिए गीत से ही पता चलेगा आप लोग को कि अम्बा मंजूरे मधु मातले हो, ये वाला जो गीत है हम लोग छोटा लाइन पहले भी पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। इसका पूरा लाइन आज हम लोग पढ़ेंगे। अम्बा मंजरे मधु मातले हो,
रे तैसने पिया मातल जाए, रे तैसने पिया मातल जाए। अम्बा जिस तरह से मधुर मतलब मंजरता है तो मधुर महकने लगता है और उसका जो रस होता है वो ज़मीन पे स्पर्श करता है। तो उस समय का जो मौसम होता है वो मनमोहक और बहुत सुंदरता भरा और बहुत मतलब क्या बोलते हैं आसपास के वातावरण में मनमोहक छवि जो है वो बिखेरती है। तो उसी टाइप से यहाँ पे जो रहती हैं जो पत्नी रहती हैं वो गा रही हैं कि अम्बा मंजरे मधु मातले रे तैसने पिया मातल जाए, अरे तैसने पिया मातल जाए। लियन कराय पिया हमरा ला नहीं हो, लियन कराय पिया हमरा ला नहीं हो, रे आपने पिया परदेस गेल, रे आपने पिया परदेस गेल। देखिए क्या होता है कि बसंत के समय में होता है कि मधुर और प्यार का समय होता है, जो सगे संबंधियों और बोलते हैं पशु पंछी और वातावरण भी एक रस भरी वातावरण में डूब जाते हैं। तो उसी समय जो होती हैं वो गा रही हैं, प्यार करने वाली जो महिलाएं हैं वो गा रही हैं कि जैसने अम्बा मंजर के मधु मातले रे तैसने पिया मातल जाए, वो परदेश चल गए, हमको लेके नहीं गए, हम यहाँ पे कितना तड़प रहे हैं। उसके बाद गीत में लिखा हुआ है कि आपनो ना पितवो न पठावे, अपने ही भी नहीं आ रहा है और ना कुछ हाल समाचार उसका कोई है। कोना सैतिनी पिया रे बांध लय, नाग नागिने आचुर छोड़ लय हो। तो ये क्या होता है कि जब परदेश में कोई पति जाता है तो महिलाएं लोग अगर बहुत दिन तक नहीं आए तो ये भी तो शक करती हैं कि क्या पता कौन न कोई लड़की फंसा लिया है या फिर कोई दूसरी महिलाएं से शादी कर लिया है, इस टाइप से भी बात उठता है। तो वहीं पे एक गीत में बताया जा रहा है कि ये देखिए श्रृंगार रस का गीत है ये कि पत्नी पति के लिए गा रही है। तो वहाँ पे गा रही है कि क्या पता तुम परदेश गए हो और वहाँ पे कोई सैतनी मेरी जो दूसरी पत्नी लेके आओगे, क्या दूसरी पत्नी रख लिए हो क्या जो अभी तक नहीं आ रही हो यहाँ पे, और नाग नागिन अपना कांचुर भी छोड़ दिए हैं और अभी तक तुम आए नहीं हो। इस तरह का यहाँ पे गीत में बताया जा रहा है। अरे तैसने पिया छोड़ल जाए, अरे तैसने पिया मातल जाए, अम्बा मंजरे माधु मातले रे तैसने पिया मातल जाए। एक और हम लोग गीत देखते हैं, उसमें गीत में है आवधिक गुण का यहाँ पे गीत है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन मासे महुआ कौन मासे केंदवा, कौन महीना में महुआ और कौन महीना में केंद फरता है। केंद क्या होता है, एक प्रकार के जंगल में फरने वाला केंद होता है, ठीक है। केंद प्यार ये सब जंगल में, कनौदा वो सब जंगल में फरने वाला फल होता है। कौन मासे उजे रे उगले झुमरिया कौन मासे, चैत मासे महुआ बैसाख जे केंदवा। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन मास में महुआ फलता है, तो चैत मास में, और कौन मास में केंद, तो बैसाख मास में। भादर मासे सांवर अले रे झुमरिया भादर मासे। अब भादर मास में क्या होता है, करम का पर्व रहता है, उसमें झूमर खूब चलता है। तो वहीं पे गीत यहाँ पे चल रहा है कि चैत मासे महुआ बैसाख मासे केंदवा, भादर मासे सांवर अले रे झुमरिया भादर मासे। किया लागिन महुआ किया लागिन केंदवा, किया लागिन भाई लाई तय झुमरिया किया लागिन। मतलब किस लिए महुआ और किस लिए केंदवा, इस टाइप से ये जो गीत है वो गा रही हैं। और ताई लागिन झुमरिया और किया लागिन मतलब किया लागिन भाई ताई लगी झुमरिया और झूमर माँ से, इस टाइप से यहाँ पे गीत चलते रहता है। तेल लाड़ू के महुआ भाथी खातिर केंदवा। देखिए यहाँ भाथी खातिर क्या होता है, ये थोड़ा सा डाउट है इसमें। अगर आप लोग जानते होंगे कि भाथी खातिर क्या होता है तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिझा लागिन भाई खेल भाई झुमरिया रिझा लागिन मतलब बहुत सारे भीड़ इकट्ठा होगा, सबको मिलजुल के एक साथ रिझ जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, झूमर खेलेंगे। इसी के साथ आप लोग को क्या होता है कि ऋतु गीत और मौसम गीत खत्म होता है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सामान्य गीत हम लोग का जो दिया हुआ है सिलेबस में, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा सामान्य गीत, जो इंपॉर्टेंट लोकगीत जो बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट जो लोकगीत से संबंधित जितने भी MCQ बनते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है।